जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो जोनाथन मेजर्स वाले कैंग की जगह ले सकता है, उसे तो यार मार्वल ने एमसीयू में कैंग एंड इवन थैनोस से भी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। और यार मार्वल अगर अवेंजर्स 5 में इसे मेन विलन के रूप में दिखाता है, तो इससे इस बात के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अवेंजर्स 5 में आयरन मैन को एज एन एआई रिटर्न करवा सकता है। तो देखो यार, मार्वल से जोनाथन मेजर्स को निकाल दिए जाने के बाद से ही सभी मार्वल फैंस की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि अब आखिर अवेंजर्स 5 में कैंग की जगह कौन लेगा, क्योंकि यार अवेंजर्स 5 को आने में अब ज्यादा देर नहीं है। और अगर मार्वल ने जल्दी जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो इसका इफेक्ट सीधा उसके एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यानी सीक्रेट वॉर्स पर पड़ेगा। अब यहाँ पर मार्वल के पास दो रास्ते हैं, या तो वो कैंग की ही कहानी को आगे बढ़ाए और जोनाथन मेजर्स की जगह कोई और एक्टर को रख ले, या फिर वो अवेंजर्स 5 के लिए एक बिल्कुल ही नए विलन को इंट्रोड्यूस कर दे। पर अगर मार्वल ऐसा करता है, यानी कैंग की जगह एक बिल्कुल नए विलन को इंट्रोड्यूस करता है, तो यार इतने टाइम से जो उसने कैंग के कैरेक्टर को बिल्डअप देने के लिए तैयारियां की थी, लोकी एंड एंटमैन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में उसे इंट्रोड्यूस करा के कहीं ना कहीं वो जाया चली जाएगी। तो अब चलो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिसके ऊपर अगर मार्वल चलता है तो उसके लगने से बच जाएंगे। अबे साले। तो वो अवेंजर्स 5 में जोनाथन मेजर्स के कैंग की जगह एक नए कैरेक्टर को मिला सकते हैं, और इससे मार्वल की वो मेहनत भी जाया नहीं जाएगी जो कि उसने कैंग के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में लगाई थी। तो अब चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो यार, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो जोनाथन मेजर्स वाले कैंग की जगह ले सकता है, उसे तो यार मार्वल ने एमसीयू में कैंग एंड इवन थैनोस से भी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ऊपर से अगर मार्वल वाले इसे अवेंजर्स 5 में लाते हैं तो अवेंजर्स 5 का नाम भी सेम वही रहेगा, यानी कैंग डायनेस्टी। अब क्यों? तो यार जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है आयरन लैड। अब ये बंदा यानी आयरन लैड कैंग का ही एक वेरिएंट है, मतलब यार कैंग का ही एक वेरिएंट जो कि बच्चा होता है। जब उसे अपनी काली करतूतों का पता चलता है तो वो इससे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और फैसला लेता है कि वो बड़ा होकर अपने बाकी के वेरिएंट जैसा बुरा नहीं बनेगा, जिसके लिए वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल करता है और एक आम इंसान की तरह बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब आयरन मैन से इंस्पायर्ड होकर वो आयरन लैड बनता है। मतलब एक बार अपना टोनी भैया ऐसे मदद मांगने के लिए उसके घर पर चला जाता है और उसी टाइम से टोनी की डेथ तक वो उसके टच में रहता है और उसी से इंस्पायर्ड होकर वो आयरन लैड भी बनता है। अब ये सोचकर ज्यादा निराश नहीं होने का कि टोनी तो मर चुका है, तो फिर आखिर ये उससे कैसे मिलेगा और अपनी कैरेक्टर आर्क को आगे बढ़ाएगा। तो यार अब इसका एक सिंपल सा जवाब है, मतलब ये इवेंट्स जिसमें आयरन लैड टोनी से मिलता है एमसीयू में हो भी चुके हैं। अब कैसे? तो यार आपको आयरन मैन 3 वाला ये बच्चा तो याद ही होगा। अब इसका नाम हार्ली किन्नर है, जिसे कि इस मूवी के बाद मार्वल ने एंड गेम में भी दिखाया था। अब हाँ, ये लड़का वही बच्चा है, मतलब ये टोनी के फ्यूनरल पर आता है, जो कि ये दिखाता है कि ये टोनी के बहुत ज्यादा करीब था, क्योंकि उसके फ्यूनरल पर सिर्फ वो ही लोग आए थे जो कि उसके दोस्त या फिर काफी ज्यादा करीबी थे। एंड अब शौक मत होना, ये बच्चा वही कैंग का वेरिएंट है जो कि आगे चलकर आयरन लैड बनेगा और यंग अवेंजर्स की टीम भी ज्वाइन करेगा। अब वैसे तो ये एक अच्छा सुपर हीरो होता है, बट एज वी ऑल नो कि मार्वल कई बार अपने कैरेक्टर्स को उसके ओरिजिन से अलग दिखा देते हैं। अब जैसे वेनम कॉमिक्स में एक प्योर सुपर विलन होता है, लेकिन मूवी में उसे एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है। एंड अब ऐसा ही कुछ थंडरबोल्ट्स के साथ भी किया जा रहा है, तो मार्वल आयरन लैड के भी कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही कर सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो यार लिटरली जनता पागल हो जाएगी, क्योंकि यार इस कैरेक्टर को ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। मतलब बहुत कम ऐसे कुछ नसीब कैरेक्टर होते हैं जिनको अपनी शुरुआत टोनी भैया के साथ करने को मिलती है। अब इससे पहले ऐसा बस एक पीटर पार्कर नहीं किया था, एंड आज वो एमसीयू में कितना ज्यादा पॉपुलर है ये तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। और यार मार्वल अगर अवेंजर्स 5 में इसे मेन विलन के रूप में दिखाता है तो इससे इस बात के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अवेंजर्स 5 में आयरन मैन को एज एन एआई रिटर्न करवा सकता है। अब कैसे? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो यार आयरन मैन से मिलने के बाद से ही इस बच्चे को आयरन मैन से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी और फिर उसने उसी के जैसा बनने का सोच लिया होगा। अब एंड गेम में उसका आना ये दिखाता है कि पीटर के अलावा एक वो भी था जो कि टोनी के बहुत ज्यादा करीब था, और जो भी टोनी के करीब थे उनके लिए वो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ कर गया था। अब जैसे पीटर के लिए उसने एडिथ को छोड़ा था, हाँ वही चश्मा जिससे पीटर लिटरली कुछ भी देख सकता था। अबे साले ये नहीं, मतलब जिससे वो कुछ भी ऑपरेट कर सकता था। अब उसी के जैसा या कोई हिडन मैसेज उसने हार्ली के लिए भी छोड़ा होगा। अब मे भी वो चाहता होगा कि हार्ली आगे चलकर उसकी लेगेसी को होल्ड करे, एंड इसीलिए उसने एंड गेम में 2 होलोग्राम मैसेज रिकॉर्ड किए होंगे, एक अपनी बेटी के लिए और एक हार्ली के लिए। अब हार्ली को जब वो मैसेज मिलेगा तब उसमें या तो किसी पावरफुल आर्मर की कोई लोकेशन होगी जो कि टोनी ने कहीं पर छुपा कर रखा होगा, या फिर उस मैसेज में वो खुद हार्ली को बताएगा कि उसके जैसा आर्मर कैसे बनाया जाता है। एंड इस सेकंड वाली पॉसिबिलिटी के होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यार भूलना मत कि हार्ली कैंग का ही एक वेरिएंट है, तो इंटेलिजेंट तो वो टोनी से भी कई गुना ज्यादा है। मतलब टोनी
बस उसे कोई हिडन मैसेज देगा, जिसे समझकर वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर बना लेगा, जिससे आगे चलकर वो यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा और विलन्स के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करेगा। पर इसी बीच कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स होंगे और अर्थ पर कैंग का कोई ऐसा वेरिएंट आएगा जो कि दिखने में थोड़ा अलग होगा। मतलब शायद वो किसी ऐसी रियलिटी से आया होगा जहाँ का कैंग बाकी के कैंग से दिखने में अलग होगा। अब अगर ऐसा होता है तो इसमें ज्यादा कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि हार्ली भी तो कैंग का ही एक वेरिएंट है जो कि दिखने में उससे काफी ज्यादा अलग है। अब ऐसा बताया जा सकता है कि ये कैंग बाकी के कैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि सभी एवेंजर्स को आसानी से हरा देगा। पर तभी उसका सामना हार्ली से होगा और सामने वाला कैंग ये जानता होगा कि हार्ली उसका ही एक वेरिएंट है और शॉकिंगली हार्ली उसे बड़ी ही आसानी से हरा देगा। पर मरने से पहले वो उससे कहेगा कि तुम भी मेरे ही एक वेरिएंट हो, जिसके रिप्लाई में हार्ली कहेगा कि मुझे पता है। और तभी हमें ये रिवील कराया जाएगा कि एक्चुअली एमसीयू में यही कैंग का मोस्ट पावरफुल वेरिएंट है, यानी हार्ली। मतलब जिस कैंग ने मरने से पहले हार्ली से ये कहा था कि तुम मेरे ही एक वेरिएंट हो, शायद उसी ने एक अल्टरनेट रियलिटी से कैंग के एक ऐसे वेरिएंट को उठाया होगा जो कि बाकियों से अलग दिखता हो और बच्चा हो, और उसे उसने किसी हार्ली किंडर नाम के बच्चे से रिप्लेस कर दिया होगा। अब ऐसा उसने इसलिए किया होगा ताकि आगे चलकर वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो अवेंजर्स को काफी ज्यादा अंदर से जानता था, तो वो उन्हें हराने में कैंग की मदद कर सकता था। पर हार्ली जब बड़ा हुआ तब उसे पता चल गया कि वो कैंग का एक वेरिएंट है और ये कैंग उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और यहीं से हार्ली ने अपना मास्टर प्लान शुरू कर दिया होगा। तो जब हार्ली को रोकना एक टाइम पर नामुमकिन सा हो जाएगा, तब रोडी आर्मर बोर्स में मिले टोनी की एआई से मदद लेगा, क्योंकि एक वही था जो कि हार्ली को बहुत ही ज्यादा करीब से जानता था। नाउ ये जस्ट थ्योरी है और इसके सच होने के उतने ही ज्यादा चांसेस है जितने तुम्हारी सेटिंग होने के हैं। क्या मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अबे साले। बाकी बस यार इस वीडियो में इतना ही। अब ये मत पूछना कि रोडी टोनी की एआई से कैसे मदद मांगेगा। मतलब यार जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, यार देखते तो नहीं पता कैसे चलेगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि रोडी कैसे टोनी की एआई से मदद मांगेगा। अगर 20 कमेंट्स हो गए, ज्यादा नहीं बस 20 ही, तो मैं जवाब तुम्हें बता दूंगा। तो चलो लिखो। क्या नहीं लिख रहे हो तो रहने दो, फिर मेरा क्या जाता है।